3D ज्योमेट्री। तो जैसे हमने डिस्कस किया था 2D में, दैट वाज यू स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, वैसे ही हमारा 3D ज्योमेट्री है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, देयर आर 3 एक्सिस, पूरे 3D। हमारा वर्ल्ड कैसा है, तो वर्ल्ड इज 3D, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। नाउ इफ यू आर एबल टू सी हियर, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, तो ये हमारा हो गया 2D ग्राफ। आर यू एबल टू सी दिस? सो दिस इज 2D। जो जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने कोनिक सेक्शन किया है, फिर स्ट्रेट लाइन किया है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं एक और एक्सिस ले लूं जो ऐसे लैपटॉप से, कंप्यूटर से बाहर आ रहा है, दैट इज अवर 3D, ठीक है। तो ये दिख रहा है होगा तुम लोग को 3D। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर दूं, तो यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, ये हमारा 3D ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लिखता हूं, if I write 1, 1, 0, तो इसका मतलब ये होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, 1 पॉइंट जो हम एक्स और वाई एक्सिस पे करते। तो इसमें अभी दिख रहा होगा कि ये जो रेड पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे। ये प्लेन दिख रहा है, वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। जेड एक्सिस अभी हमने 0 रखा है। तो अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 1, 1। और अगर इसको हम 3D में देख रहे हैं, तो ये ऐसा एलिवेटेड है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को डिफरेंस? 2D और 3D में समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। ओके। आगे, अगर मैं ये पॉइंट में थोड़ा चेंज कर दूं, मतलब 0 के बदले अगर मान लो मैं 1 कर देता हूं, तो अब पता चला ये क्या हुआ, ये पॉइंट कहां चला गया, ऊपर आ गया। देखो ध्यान से, पहले वाला पॉइंट था 1, 1, 0, राइट। अब ये हो चुका है, जो पहले वाला पॉइंट था दैट वाज आवर ब्लू पॉइंट, और अब ये हो चुका है रेड पॉइंट। तो ये ऊपर आ गया है, देखोगे तो पता चलेगा। तो ये ऊपर क्यों आया और कितना आया, तो अगर इसको मैं साइड में से देखूंगा, तो ओरिजिनल पॉइंट हमारा दिख रहा है, ये रहा ब्लू वाला, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस इधर बाहर आ रहा है, ये जो है ना कर्सर जहां पे, और ये पॉइंट ऐसे ऊपर दिख रहा है। अब अगर 2D में हम एक्स वाई प्लेन पे देखें, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे दिखेंगे, इफ यू विल एबल टू सी। हाँ, ये रेड पॉइंट थोड़ा ऐसे ऊपर से दिख रहा है बिकॉज ये 3D में है, इसीलिए। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को? यस। ठीक है। तो जनरली अब इसके थोड़े पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग इज, पहला पॉइंट, कि देर आर 3 एक्सिस। कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस, नेम्ड एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। जो जो 3 एक्सिस है, वो पूरे 3D स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कह सकते हो? चैप्टर होगा तुम लोग के पास में, टेक्स्ट बुक है, ओपन करके देखो। देखो ये हमने अभी अभी पढ़ा, राइट। तो ये पूरे कितने पार्ट में डिवाइड करता है, पूरे 3D स्पेस को? 8 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 8 पार्ट में। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो 3D स्पेस को ये जो 3 एक्सिस है, वो डिवाइड करता है टोटल 8 पार्ट्स में। तो 8 पार्ट्स का स्पेशल नेम है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्टेंट, ठीक है। अगर 4 होते तो हम लोग कहते क्वाड्रेंट, तो 8 है तो हम क्या कहेंगे? ऑक्टेंट्स, ठीक है। ऑक्टेंट्स होते हैं। अब ये 8 ऑक्टेंट्स है। तो ये 8 ऑक्टेंट्स कैसे है वो समझते हैं। तो मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एंड जेड एक्सिस जो है वो हम ऐसे स्टैंडिंग दिखाते हैं।
तो देखोगे तो यहाँ पे पहला तो ये इस साइड वाला पीछे वाला ऑक्टेंट है, आगे वाला ऑक्टेंट है, ऊपर के 4 और नीचे के 4। देखो यहाँ पे इफ यू विल बी एबल टू सी, ये पूरा बॉक्स है। तो ये पीछे वाला एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, वैसे नीचे 1 2 3 और 4। इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझ Yes. में आ रहा है? दिस इज वेरी Yes. बेसिक। 3D ज्योमेट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसमें उतना डाउट्स अगर आ रहे तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि बाद में फिर वो अगर रह जाएगा तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, आगे पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन बाय x, y, z। इस टाइप के हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, एंड दिस इज बेसिकली देयर आर 3 वेरिएबल्स। ओके, 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, देयर आर प्लेन्स ऑल्सो। इसमें अब क्या आ जाता है? प्लेन्स आ जाते हैं। जैसे जो हम 2D में पढ़ते थे वो XY प्लेन था, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते थे, इफ यू रिमेम्बर। तो बेसिकली उसमें हम x, y कोऑर्डिनेट लेते थे। ओरिजिनल में ये 3D का ही पार्ट है, बट उसमें हर जगह पे कोई भी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता था, और इसलिए हम उसको लिखते नहीं थे। तो बेसिकली 2, 3 पॉइंट इज इन 3D 2, 3, 0, बिकॉज वो XY प्लेन पे था, इसीलिए। ठीक है, तो अगर z कोऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा? XY प्लेन। सिमिलरली अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा? YZ प्लेन। एंड इफ y इज 0 तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा? XZ प्लेन। ठीक है, इसको हम थोड़ा ग्राफ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा लिख दूं कि z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 0 लिखा, तो अभी क्या दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 मतलब ऐसे सारे पॉइंट जिसमें z 0 होगा, तो ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। z इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। अब z इक्वल्स टू 0 के बदले में लिख दूं y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो y इक्वल टू 0 जब हम 2D में पढ़ते थे तो वो x एक्सिस का इक्वेशन था, इफ यू रिमेम्बर। x एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू 0। तो ये ऐसी ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी जो x एक्सिस पे। अब अगर मैं उसको 3D में देखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पूरा प्लेन, जो प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट में लिखता हूँ 0, 1, 1, जिसमें हमने x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 रखा है, राइट? तो x कोऑर्डिनेट 0 रखा है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? चेक करो। अच्छा, y इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, सॉरी, 1, 0, 1। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जो पर्पल कलर का पॉइंट है, इफ यू विल सी केयरफुली, तो वो तुम्हें ग्रीन प्लेन में लाई करता दिखेगा, दिख रहा है? जिसमें क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर हम ये सारे तो प्लेन्स हो गए हमारे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 3D इज, अगर दो पॉइंट है x1, y1, z1, एंड दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो रहेगा डिस्टेंस d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, आगे
अच्छा, तो ये टेक्स्ट बुक में तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये ऑक्टेंट्स और कोऑर्डिनेट्स है। अब ऑक्टेंट कैसे नाम पड़ा? तो भाई फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव होगा। सेकेंड ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, बाकी दो पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव है, वाई और वाई नेगेटिव हो गया, जेड पॉजिटिव हो गया। फिर वापस चेंज हो गया, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो अगर इसको मुझे दिखाना हो कि भाई एक्स वाई जेड 1 2 3 4 से लेके 8 के नेम्स कैसे पड़े, ठीक है, ये नाम कैसे रखे हमने कि भाई 1 2 3 4 ये सब नेम कैसे आए, तो वो कैसे दिखा सकते हैं? तो वो कुछ ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव जेड है, तो अभी जो तुम्हें ऐसे बाहर दिख रहा है, ये 8 पार्ट दिख रहे तुम लोग को, ये ऊपर वाला फर्स्ट, तो ये जो बाहर के साइड है, मान लो इसको अगर मैं एक बॉक्स ही बना दूं ऐसे करके, ठीक है, ये बहुत अजीब बना है डायग्राम, बट यू कैन सी। तो इसमें पता चलेगा कि जो बाहर के साइड है वो प्लस प्लस प्लस, मतलब जो हमारे साइड दिख रहा था वो होगा एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस ग्राफ पे देखते हैं तो थोड़ा और आइडिया आएगा। तो जिसमें अब देखो, अगर मुझे दिखाना हो क्वाड्रेंट, तो उसके लिए भी मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, देखो कैसे। जहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 0, कॉमा y ग्रेटर देन 0, कॉमा z ग्रेटर देन 0। यस, अभी इसमें ऐसा दिख रहा होगा कि ये पूरा बॉक्स ही कवर हो गया, ठीक है, मतलब क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पूरा ऊपर का हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 पूरा इस साइड हो जाएगा, z ग्रेटर देन 0 पूरा इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हमें इंटरसेक्ट करवाना हो तो वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। आई कैन राइट x कॉमा y कॉमा z ग्रेटर देन 0, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक हेल्प ऑफ अ पॉइंट। तो हम एक पॉइंट का हेल्प लेके चेक करते हैं, जैसे 1,1,1, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमारे क्वाड्रेंट ऑक्टेंट 1 में है, ठीक है। तो ये दिख रहा है बाहर जो ऐसा ऑक्टेंट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो कॉर्नर में है, तो दैट इज अवर फर्स्ट ऑक्टेंट। तो वैसे ही करके यू कैन लोकेट ऑल द ऑक्टेंट्स, क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो a point is on the x-axis, what are its y coordinate and z coordinate? अब सोचो कि अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये बता सकते हो? तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता था पहले, तो हम y कोऑर्डिनेट 0 लेते थे, z कोऑर्डिनेट कैसे लेते थे, 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे हम नोट बना सकते हैं, व्हाट नोट कैन वी मेक इज, नेक्स्ट पॉइंट, अगर x कॉमा 0 टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट है तो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है।
सिमिलरली 0 कॉमा वाई कॉमा 0 टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट है तो वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। एंड अगर 0 कॉमा 0 कॉमा जेड टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलो नाइस। दूसरा पॉइंट वी कैन नोट डाउन कि अगर कोई पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा 0 तो ये कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है x कॉमा 0 कॉमा z तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा एक्स जेड प्लेन पे, ओके। अच्छा, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, z इक्वल टू 0। एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। 0 कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का कोई भी पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, तो इट विल लाई ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये 3D में है तो ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये 2D में हुआ, मान लो अगर यही इक्वेशन 2D में होते, मतलब z को तो भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। तो जो इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है 2D में वो 3D में क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आगे। तो अभी एक्सरसाइज 11.1 देख लेते हैं। A point is on the xz plane. What can you say about its y coordinate? तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो पहला क्या है, 1,2,3। तो ये कौन सा है, दोनों तीनों पॉजिटिव है, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट हुआ। नेक्स्ट, 4,-2,3। तो 4,-2,3 तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कहां पे हुआ, फोर्थ में हुआ, ठीक है। फिर आगे 4,-2,-5 तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो कहां गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज 8th ऑक्टेंट। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। The x-axis and the y-axis taken together determine a plane known as xy plane. A coordinate of point in which xy plane are of the form x, y, 0. Coordinate planes divide the space into how many octants? 8 octants. Is that clear? उसके बाद में distance formula है and हम सीधा आ जाते हैं उसके questions पे। Find the distance between following pairs of point. तो पहला है 2,3,5, दूसरा है 4,3,1। तो 2,3,5, 4,3,1, 2,3,5 एंड 4,3,1, यही है ना पॉइंट्स। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो ना तुम लोग सब, यस सर। यही पॉइंट है, हाँ। ओके। यस सर। 4-2 का स्क्वायर प्लस 3-3 का स्क्वायर प्लस 5-1 का स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 का रूट, दैट इज 20 का रूट, दैट इज 20 का रूट कैसे लिखा जा सकता है, 2√5 यूनिट, ओके। इज इट क्लियर? यस सर। फिर सिमिलरली बाकी सारे कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। कौन से पॉइंट है, -2,3 ये और ये।
इसमें डिस्टेंस कैसे कोलिनियर है कि नहीं है, तो कुछ नहीं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोलो और इसको सी बोलो। अब ए बी डिस्टेंस निकालो, राइट, फिर बी सी डिस्टेंस निकालेंगे एंड ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का क्या आएगा, तो 1+2 का स्क्वायर, फिर 2-3 का स्क्वायर, 5-3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो 9, 1 एंड 4, ठीक है, ये हो जाएगा 14 का रूट। बीसी, बीसी का कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है, 36 प्लस 4 हो जाएगा 40, 40 प्लस 16 इज 56। एंड आगे AC, तो AC होगा 7 + 2 इज 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 विल बी 90 प्लस 36 कितना होगा, 6 एंड 126, ओके। अब एनी हाउ √14 प्लस √56 126 होता है, दैट यू हैव टू चेक। कैसे चेक करोगे, ऐसे आंख बंद करके ना नहीं बोल देंगे, चेक करो पहले कि 14 को तो सब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 56 है उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इट सिंप्लीफाइएबल, तो इधर से कुछ 4 वोर से डिवाइड हो सकता है, देखो तो 56 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 14, यस और नो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√14, राइट, और 126 है, तो 126 किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो 6 2s एंड 6 1s 21, 21 में क्या आता है, 7 और 3 आता है, तो यस वी कैन से 126 इज बेसिकली 2 × 3 × 3 × 7, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√14। तो हाँ वी कैन से यस कि भाई ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो यस दे आर कोलिनियर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके चलो आगे। वेरीफाई द फॉलोइंग, दिस इज वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ABC नाम दे दो, ठीक है, और उसमें से देखो कि दो 3 साइड्स में से 2 साइड्स कोई भी इक्वल आ रहा है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे देखोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होना चाहिए साइड्स के बीच में। एंड पैरेललोग्राम में कैसे देखोगे, तो ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो एक बार क्वेश्चन 3 में, कि भाई फर्स्ट क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, अगर तुमने फाइंड किया ए बी बी सी एंड ए सी, तो एनी 2 ऑफ द 3 साइड्स शुड बी इक्वल, बराबर, कोई भी 2 इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। सेकंड, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इट शुड फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई होप पाइथागोरस थ्योरम क्या है सभी को पता है, ऐसा कुछ आना चाहिए कि AB² + BC² = AC², ठीक है, और वो किसी के भी बीच में आ सकता है। एंड थर्ड, फॉर पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये एक बार तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो, इट इज वेरी इजी, अभी क्लास के बाद में ये चेक कर लेना, ओके, डिस्टेंस फाइंड कर करके हो जाएगा, ओके। Find the equation of the set of points which are equidistant from the points this and this। दो पॉइंट है उससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का सेट ऑफ पॉइंट, मतलब कि इक्वेशन फाइंड। अब पहले तो मैं ये पूछता हूं कि दो पॉइंट है 3D में, ओके,
अब वो दो पॉइंट है, उससे इक्विडिस्टेंस जो भी सेट ऑफ पॉइंट आएंगे वो एक लाइन पे लाई करेंगे या एक प्लेन पे लाई करेगा, बताओ वो किस पे लाई करेंगे? प्लेन पे लाई करेगा, वेरी गुड। जैसे अगर वो 2D है तो 2D में वो लाइन पे लाई करता है, तो वैसे अगर वो 3D है तो 3D में वो क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेन। इज इट क्लियर? Yes. तो यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे आंसर में जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम प्लॉट करके चेक करेंगे कि वो प्लेन बन रहा है कि लाइन बन रहा है। तो दो पॉइंट कौन से बताओ तो फटाफट। विच आर द 2 पॉइंट्स? 1,2,3 and 3,2,-1, ओके। तो लेट से सेट ऑफ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y, z। तो ये पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। तो लेट से ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो कहना है इसे AP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर? कह सकते हैं ऐसा? कह सकते हैं। कौन रोक रहा है? राइट। तो x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फटाफट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तुम लोग भी साथ में सॉल्व करो। आई होप कोई पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठा है कि चलो सर पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न खाते हैं साथ में। रजनीश तो पक्का लेके बैठा होगा, चड्डे में बैठा होगा, है ना, आराम से। सर कहाँ देखने आ रहे हैं? त्रिशांत इज देयर इन द मीटिंग। हाँ देखो, है ना, पता था मुझे। यस। इसके बाद में 1 और 1 कैंसल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसल हो जाएगा, 9 और 9 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। x² और x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, z² और z² भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। तो देखो क्या बना, -2x प्लस 6x -4y प्लस 4y -6z -2z इक्वल टू 0। अब देखो कोई ना कोई बोलेगा सर -4y प्लस 4y भी तो कट जाएगा। यस। फिर ये हो जाएगा 4x माइनस 8z इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बिकम x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। ये एक प्लेन दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है? ये एक प्लेन दर्शाएगा। देखो कैसे, उसके दर्शन करते हैं हम लोग। x माइनस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 2z इक्वल टू 0। क्या है ये? प्लेन है। अब ये प्लेन पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो कैसा होगा? वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा दोनों पॉइंट से जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो सर वो ओरिजिन से पास होगा? हाँ, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इसी में भी वो वही रूल फॉलो करेगा। इफ देयर इज नो कांस्टेंट वो ओरिजिन से पास होगा। मान लो अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख दूं तो देखो तुरंत ओरिजिन से वो शिफ्ट हो जाएगा। देखा? ओरिजिन इसके अंदर भी पैराबोला वाला ही सब वो सभी में लगेगा। ये जो मैंने बताया था कि इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो वो ओरिजिन से पास करेगा, फिर वो चाहे एरोप्लेन का इक्वेशन ही क्यों ना हो। इज इट क्लियर? ओके सर। तो अभी देखो ये अगर प्लेन ऐसे नीचे से पास कर रहा है, ओरिजिन अलग दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं 0 कर दूं जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, तो वो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। आगे find the equation of the set of point P whose sum of distances from A and B is equal to 10। A और B से कैसा डिस्टेंस है? 10 जितना डिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम लोग एक हायर कॉन्सेप्ट पे मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा जो तुम्हारे एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है।
दैट विल कम व्हेन यू आर इनटू सम आईआईटी और एनआईटी, और उसमें जब तुम लोग कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस पढ़ोगे, अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो तब तुम लोग को समझ में आएगा। बट देखते, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट है 4,0,0 माइनस 4,0,0, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है, सेम। तो मान लो एक पॉइंट है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स से पॉइंट ए इज 4,0,0, पॉइंट बी इज -4,0,0, एंड एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस 10 है हमेशा। क्या है, पी ए प्लस पी बी कितना है, हमेशा 10 रह रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई पी ए क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पी बी क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पी ए प्लस पी बी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे पी ए इक्वल टू 10 माइनस पी बी। एक तो ऐसा लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 20 पी बी प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं सारे। अभी ये पीबी तो रूट में आएगा, तो उसको मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब पीबी स्क्वायर करेंगे तभी वो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पीबी स्क्वायर आ गया तो वो रूट निकाल के हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस, पहले पीबी का स्क्वायर लिख देता हूँ, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 पीबी। क्यों नहीं रखा समझ में आया, पीबी के बदले रूट क्यों नहीं रखा है अभी, क्योंकि वो लेंथी लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक होल स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर कट गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 20 पीबी। ओके, अब देखो 16 और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा दोनों साइड पे, राइट। ये 8x इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20 पीबी। इज इट क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 8x प्लस 50 इक्वल्स टू 10 पीबी, राइट। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5 पीबी। यस और नो। अब इसको दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो 4x प्लस 25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पीबी का स्क्वायर। तो ये 5 स्क्वायर पीबी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इक्वल्स टू 25। पीबी का स्क्वायर अभी वो डायरेक्ट लिख देंगे, क्या था पीबी, पीबी वाज x प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। यस और नो। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर। इसको फटाफट आगे सॉल्व करो, तो 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 प्लस इक्वल टू 25 इंटू, इधर सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी 200x प्लस 25 इंटू 16 कितना होगा 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी सारे नंबर दूसरे साइड। ये 200x और 200x कट हो गया। ठीक है, तो 625 माइनस 400 कितना हो जाएगा 225 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस
25y² प्लस 25z²। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसमें एक छोटा स्टेप करेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे। जो मैं कहना चाह रहा था, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 225, तो 1 इक्वल्स टू 9x² अपॉन 225 प्लस 25y² अपॉन 225 प्लस 25z² अपॉन 225। 9 1 जा 9, 25 जा 25, 1 जा 25, 9 जा 25, 1 जा 25, 9 जा। इसको आगे और अच्छे से लिखा तो ये हो गया x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 प्लस z² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये देख के किसी की याद आ रही है? इंटरसेप्ट। क्या इंटरसेप्ट? कोनिक सेक्शन किया था। हाँ, एलिप्स। हमारा एलिप्स कुछ ऐसा ही नहीं दिखता था पहले, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है? एलिप्स ऐसा ही हुआ करता था, खाली जेड नहीं था क्योंकि वो बेचारा 2D में था। अब यही इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा थियोरेटिकली हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जिनका दो पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है, ये किसका प्रॉपर्टी था? तो इज इट नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स? एलिप्स में भी तो वही था कि एलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम दो फोकस है वो उसका सम सेम रहता था एंड दैट वाज 2a। यस और नो? है ना? अब हम क्या एक काम करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को एक बार ग्राफ पे रख के चेक करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या था? x² x² by 25 हाँ प्लस प्लस y² प्लस 9 by 9 हाँ प्लस z² by 9 is equal to 1। is equal to 1। हाँ, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है? अभी रुको, अभी दिखेगा। दिख रहा है ये तो कंप्लीट बन गया है एलिप्स, है ना? 3D एलिप्स है, एलिप्टिकल। अब इसको अगर हम 2D में देखेंगे तो भी एलिप्स दिखेगा। देखो, दिख रहा है ना एलिप्स? पर इसका ओरिजिन उल्टा है ना। ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन तो अंदर है। ओके। ओरिजिन अंदर है। देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो ए ये होता है a² राइट? तो मैं अगर एक पॉइंट लिखूंगा, a² 25 है तो a कितना होगा? 5। तो एक्स एक्सिस पे ये 5 होना चाहिए। चेक करो, 3 आ रहा है? 5 वर्टेक्स दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, रेड पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को? सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो 0,9 है तो 3 हो जाएगा राइट? देखो, तो वाई एक्सिस पे अभी ये 3 दिख रहा है वर्टेक्स, देखो, राइट? और जेड एक्सिस पे भी सेम फॉलो हो जाएगा, 0,0,3। चेक करो, ये आ गया जेड एक्सिस पे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, पॉइंट्स अलग अलग दिखेंगे ना, एक्स वाई और जेड के अलग अलग। मतलब क्या कह रहे हो? समझ में नहीं। हाँ हाँ जो यहाँ पे 5 3 3 है वो जेड एक्स और वाई के प्लेन पे हाँ लिखेंगे हाँ, ना। उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। यस यस। हाँ। चलो, अभी मिसेलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। Three vertices of parallelogram ABCD are given. Find the coordinate of fourth vertex. ठीक है? तो ये सेक्शन फॉर्मूला ये सब रिमूव कर दिया क्या? सेक्शन फॉर्मूला तुम लोग के कोर्स में नहीं है, बट हम लोग यूज कर, बिकॉज सी
एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें तुम लोग को लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए 3D का, दैट इज पार्ट ऑफ योर 12th करिकुलम। तो अभी तो जब हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पता है, बता सकते हो? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11, बोलो। तो हाउ वी कैन सॉल्व इज 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ नहीं, पैरेललोग्राम है, वी कैन नॉट यूज पाइथागोरस, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। कैसे? ए बी सी डी दिया है, हमें डी फाइंड करना है, राइट? ए बी और सी दिया है, देखना। सर डी के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर सकते हैं एक्स वाई जेड। हाँ, कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई और जेड एज्यूम कर देंगे। मान लो ए है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो हमारा जो डी कोऑर्डिनेट है वो ऐसा होना चाहिए सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। डिस्टेंस ए डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सी डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करना है तो। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो फिर भी लगा ही सकते हो, उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं चाहिए। मान लो ए और सी का जो भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यस और नो? मिड ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट बी डी का होगा। कैसे पता चला? क्योंकि भाई डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, तो वो ले लिया। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा बताओ, एक एक कोऑर्डिनेट बताओ, चलो फटाफट फास्ट। 3 -1 2। ओके, बी क्या है? 1 2 -4, राइट। सी क्या है? -1 1 2। ओके चलो, तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए। डी के कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, z। तो अब AC का मिड पॉइंट होगा 3 -1/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2। ये हो गए AC के कोऑर्डिनेट। दैट शुड बी इक्वल टू BD के कोऑर्डिनेट x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2। क्लियर? यहां से वेरीफाई कर लो कि x + 1 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। y + 2 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। एंड z - 4 किसके बराबर होना चाहिए? 2 + 2 के बराबर होना चाहिए। तो x = 1, y = -2, z = 8। तो हमारे d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1, -2, -8। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the length of the median of the triangle with vertices A, B and C. लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे लेंथ ऑफ द मीडियन, देख लेते हैं। ए, बी एंड सी, चलो। ए कोऑर्डिनेट क्या है बताओ तो, व्हाट इज द ए कोऑर्डिनेट? 0, 0, 6, राइट। बी कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4, 0। सी कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 0, 0। क्लियर? These are the coordinates, right? अभी इसमें मान लो ये ट्राइंगल ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो ए के ऑपोजिट साइड जो मीडियन हम बनाना है उसको एम नाम दे दिया, इधर एन नाम दे दिया और इधर ओ नाम दे दिया, ठीक है। तो कहना है से एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, और मिड पॉइंट ऑफ BC कैसे निकालेंगे, तो 6 + 0/2 कॉमा 0 + 4/2 कॉमा 0 + 0/2, तो ये कितना आ जाएगा 3, 2, 0। ये हमें किसका कोऑर्डिनेट मिला, 3, 2, 0, m का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब डिस्टेंस am फाइंड करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ मीडियन मिल गया। समझ में आ रहा है सभी को, एवरीवन? yes sir, हेत को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir, अंकिता? yes sir, ओके, नेक्स्ट। अब जो n है उसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, तो AC के मिड पॉइंट होगा, तो उसका आंसर आएगा 6 + 0/2 दैट इज 3, 0, 3, एंड देन यू फाइंड डिस्टेंस BN। ओके, सिमिलरली O के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो AB का मिड पॉइंट, तो दैट विल बी 0, 2, 3, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और फिर यू कैन फाइंड डिस्टेंस OC। ओके, ऐसे करके तुम्हें तीनों मीडियन के लेंथ मिल जाएंगे। आगे, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। ओके, अब सेंट्रॉइड कैसे पता चलता है ट्राइंगल का, तो मान लो एक ट्राइंगल है AB एंड C। A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, एंड C के कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का डिनोटेशन होता है G से, ठीक है, सेंट्रॉइड को हम G से दिखाते हैं, तो G के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं एवरेज और मीन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x1 + x2 + x3 divided by 3, similarly for y1 + y2 + y3 divided by 3, and z1 + z2 + z3 divided by 3। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास अभी क्वेश्चन 2 में या 3 में, थर्ड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बताओ, चलो ए के कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, 2a, 2, 6, ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 3b, -10, ओके, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, 14, 2c। ओके। अब यहाँ पे ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, राइट, तो दैट इज 0, 0, 0, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 2a -4 + 8/3 कॉमा 2 + 3b + 14/3 कॉमा 6 - 10 + 2c/3। हमें a b और c के वैल्यू फाइंड करने, राइट, तो कहना है 0 = 2a + 4/3, तो यहां से 2a = -4, a = -2, a का वैल्यू मिल गया -2, ठीक है। सिमिलरली ये 2 + 3b + 14 है, तो ये हो जाएगा 16 + 3b = 0, तो b = -16/3। सिमिलरली यहाँ पे -4 + 2c = 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू मिल जाएगा 2। यही ढूंढना था a b और c के वैल्यूज, राइट? yes sir, ओके, चलो डन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रही, क्या हुआ आगे, if a and b be the points respectively, find the equation of set of points P such that pa² + pb² = k², where k is constant। ओके, क्वेश्चन 4, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो तो फटाफट, 2, 3, 5। यस, एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7। ओके, हमें ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें pa² + pb² किसके बराबर है, k² के बराबर है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, तो लेट से p पॉइंट हमने मान लिया x, y, z, ठीक है, तो यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर + y - 3 का स्क्वायर
प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर, ये तो हो गया पी ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा पी ए स्क्वायर का पार्ट। फिर आएगा पी बी स्क्वायर का पार्ट, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सॉरी वाई माइनस थ्री आएगा ना, एंड z माइनस जेड प्लस सेवन का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये हो गया हमारा पी बी स्क्वायर, ये है पी बी स्क्वायर, ये है पी ए स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लोगे, यस सर। ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन सॉरी सिक्स वाई प्लस नाइन प्लस जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड प्लस 25, ये तो हो गया पी ए स्क्वायर। अब दूसरा पी बी स्क्वायर उसके नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49z सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इक्वल टू के स्क्वायर। ऐसे लिखा बिकॉज एडिशन सिंपल रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 18 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 49 प्लस 25 कितना होगा, 74 70। इक्वल टू के स्क्वायर। इसमें अब एक काम कर सकते हो, ये 5 18 और 74 का सम फाइंड कर लो, कितना आएगा, 5 प्लस 18 इज 23, 23 एंड 74 97, तो उसको 97 करके लिख लेना, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये चैप्टर 3D ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये फाइल जो वर्ड फाइल है वो मैं शेयर कर दूंगा, हाँ सर। ठीक है, नोट्स। सो दैट तुम लोग को नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।